फ्रेंड्स, आज हम लोग यूज करेंगे पेज लेआउट में आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे सेट कर सकते हैं रिगार्डिंग मार्जिन, साइज या फिर और अदर फीचर्स के थ्रू। इसमें हमारे पास एक ग्रुप दिया हुआ है, पेज सेटअप ग्रुप, जिसमें हम लोग बहुत सारे चेंजेस अपने डॉक्यूमेंट के पेजेस से रिलेटेड कर सकते हैं, जो हमारे प्रिंटिंग के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो गाइज, अब सबसे पहले आप देखेंगे इस ग्रुप में हमारे पास पेज मार्जिन यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आप अपने पेज के मार्जिन को सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट जब स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना, लाइक जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपने देखा, एक पैराग्राफ है और इसके टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, और जैसे ही आपके पेज का कंप्लीट स्पेस फुलफिल होगा तो वैसे ही हमारा बॉटम में भी कुछ स्पेस छूट जाता है। तो बेसिकली अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हो या फिर इसको चेंज करना चाहते हो अपने डेटा को एडजस्ट करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे अपना मार्जिन ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मार्जिन आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे अभी नॉर्मल पर क्लिक है, मैं नैरो करता हूँ तो नैरो में आपके पास सबसे कम मार्जिन यहाँ पर अवेलेबल होता है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मुझे मॉडरेट करना है तो मॉडरेट हम लोग कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको इसमें से जो लिस्ट दी गई है उसमें से किसी भी एक ऑप्शन पर जो कंफर्टेबल है आपके डॉक्यूमेंट के लिए, आप उसको यूज कर सकते हैं बाय द सिंगल क्लिक ऑन। अब यहाँ पर एक और देखो ऑप्शन दिखा रहा है मेरे पास, कस्टम मार्जिन। अगर आप यहाँ पर इन सभी लिस्ट में जो भी आपके पास यहाँ पर गिवन है, इन लिस्ट में से आप कोई ऑप्शन यूज नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ नया मार्जिन हमारे पास क्रिएट होना चाहिए, तो आप कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी पोजीशन है, लेफ्ट, राइट, बॉटम और टॉप की, वो हम लोग यहाँ पर खुद से डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन जो हमारा पेज सेटअप ग्रुप में है, वो है पेज ओरिएंटेशन। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारे डॉक्यूमेंट के लिए काफी यूजफुल होता है, क्योंकि जब हम लोग कोई भी डेटा अपने पेज पर ऐड करते हैं तो डिपेंड करता है कि वो हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है। हमारे पास ओरिएंटेशन हमें डायरेक्शन देता है कि आपका अगर डेटा यहाँ पर वर्टिकल है तो हम लोग क्वाड्रेंट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और अगर हॉरिजॉन्टल में है तो आप यहाँ पर लैंडस्केप ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आप देखो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पेज का लेआउट टोटली चेंज हो जाता है, कुछ इस तरीके से। आप इसको दोबारा से नॉर्मल करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट पे क्लिक करके दोबारा से नॉर्मल कर सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन जो हमारे पास दिखाई दे रहा है वो है साइज। साइज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो उसमें साइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब डिपेंड करता है यूजर पर कि जो भी वो प्रिंट आउट लेना चाहते हैं वो किस साइज पे होना चाहिए, है ना। ऑफिस में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज जो हम लोग A4 के लिए वर्ड यूज करते हैं, ये कॉमन है ऑफिस में या फिर पर्सनल वर्क में, हम लोग ज्यादातर इसी को यूज करते हैं। आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे लेटर है, ये थोड़ा सा इसे बड़ा होता है, या फिर आप चाहते हो कि यहाँ पर मुझे कुछ और ऑप्शन देखने हैं, पेपर साइज में मैं क्लिक करूंगा, ये सारे ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पर भी हैं। कस्टम करना है, कस्टम में क्या होता है, खुद से आप अपना साइज डिक्लेयर कर सकते हो जो आपको चाहिए, उसके बाद ओके कर। नाउ एक और ऑप्शन जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं वो है कॉलम्स का। आपने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट पे अगर कोई वर्क किया हुआ है और आप चाहते हो कि उस वर्क को हमें कॉलम में डिस्प्ले करना है या कॉलम में यूज करना है, तो हम लोग यहाँ से कॉलम ऑप्शन को भी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे हमने कॉलम पे क्लिक किया, आपने देखा होगा मेरे पास ऑप्शन में 1 कॉलम है जो कि डिफॉल्ट होता है, 2 करना है या फिर 3 करना है, जैसे आप चाहते हो वैसे कर सकते हो। पर ध्यान रखिएगा, जो भी पैराग्राफ्स आपको चेंज करने हैं कॉलम्स में या फिर कोई अदर ऑप्शंस के साथ, उसको जरूर आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। आपने देखा होगा मैक्सिमम कॉलम जो है वो 3 दिखा रहा है मेरे पास, बट हम चाहते हैं कि हमारे पास 4 कॉलम होना चाहिए, तो 4 कॉलम का कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए हमें मोर कॉलम ऑप्शन पे जाना होगा, और यहाँ पर आपके पास देखो कॉलम से रिलेटेड कंप्लीट प्रॉपर्टी ओपन हो चुकी है। जो भी कॉलम आपको यूज करना है या खुद से डिफाइन करना है तो वो भी कर सकते हो, कितनी विड्थ होनी चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए कॉलम के बीच में, वो सब हम लोग यहाँ पर सेट करके इसको ओके कर सकते हैं। ये हमारे पास
सेट हो चुका है। आप इसको दोबारा से एक सिंगल कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं या ये सभी पार्टीशन हटाना चाहते हैं तो दोबारा से सिलेक्ट कीजिए और कॉलम ऑप्शन में जाके नन कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ब्रेक ऑप्शन। ब्रेक ऑप्शन में हम लोग ज़्यादातर जो कमांड है जैसे पेज ब्रेक है, कॉलम है, टेक्स्ट रैपिंग है और भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। हम अपने पेज के कंटेंट को या फिर अपने पेज को डिवाइड करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जो भी पैराग्राफ हमने लिखा है उस पैराग्राफ में आपको क्या करना है, अपना कर्सर सेट करना है जहाँ से आप अपना कंटेंट नेक्स्ट पेज के लिए ब्रेक करना चाहते हैं। साथ में आप देखिए ब्रेक ऑप्शन में आप जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिखा रहा है हमारे पास पेज ब्रेक। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आपने देखा होगा हमारा कर्सर एक नेक्स्ट पेज पर जंप हो गया है और जो कर्सर के बाद पैराग्राफ लिखे हुए थे वो हमारा सेकंड पेज पर इंसर्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं टोटल अब हमारे पास 2 पेजेस बन गए हैं। ऐसे ही कॉलम ब्रेक होता है। ध्यान रखिएगा कॉलम ब्रेक करने के लिए हमें पहले अपने कंटेंट को कॉलम में डिवाइड करना होगा और उसी में अपने कंटेंट को एक कॉलम से दूसरे कॉलम में आप मूव कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखो क्या करना है, हमें अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कॉलम में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जितना पैराग्राफ आपको मूव करना है दूसरे पैराग्राफ के लिए उसके सामने कर्सर रखिएगा और फिर आपको ब्रेक ऑप्शन में जाके कॉलम ब्रेक पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि आपका जो भी कंटेंट था कर्सर जहां सेलेक्ट किया था उसके बाद वाला वो हमारे नेक्स्ट कॉलम में मूव हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखेंगे और भी ऑप्शन जैसे टेक्स्ट रैपिंग है, हमारे पास जो भी ग्राफिक्स है हम लोग उसको सेट कर सकते हैं अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग। ऐसे सेक्शन ब्रेक है, ये ऑप्शंस मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया है। आप वहां से भी इसको आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपके पास जैसे नेक्स्ट पेज पे आपको सेक्शन ब्रेक लगाना है, कंटिन्यूअसली करना है। इट मीन्स यहाँ पर ये क्या करता है, आपके जितने भी पेजेस हैं जो इंटरनली कनेक्टेड होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए हम लोग इनको यूज करते हैं ना। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ब्रेक के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन यहाँ पर लाइन नंबर दिखाई दे रहा है हमें। अगर आपको अपने सिलेक्टेड पैराग्राफ की लाइंस पर नंबरिंग करनी है तो वो हम लोग यहाँ पर इसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कंटिन्यूसली मुझे यूज करना है लाइन नंबर्स, तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू यूज हो रहा है। अच्छा यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा, जैसे आप अगर एक से ज्यादा पेजेस यहाँ पर यूज कर रहे हैं जैसे अभी मेरे पास है यहाँ पर देखिएगा तो सेकंड पेज पर मेरे पास कंटिन्यू नंबरिंग चल रही है। इसका एक डिफरेंस हम लोग ये भी कंपेयर कर सकते हैं इधर, क्योंकि मैंने जो ऑप्शन यूज किया था वो था कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में यही होता है कि जितने भी पैराग्राफ होंगे अगर वो एक पेज पे है तो वेल एंड गुड है, या फिर एक से ज्यादा पेजेस है तो उसमें भी कंटिन्यू सीरीज में आपके पास नंबरिंग एक्सेप्ट होगी। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हर एक पेज पर वन से ही नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए तो रिस्टार्ट ईच पेज आप कर सकते हैं। देख सकते हो अभी मैंने जैसे इसको एक्सेप्ट किया हर एक पेज पर वन से ही आपके पास काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है लाइनिंग्स के लिए। और भी ऑप्शन है सेक्शन वाइज यूज करना है या फिर कुछ और अदर सेटिंग्स यूज करनी है तो वो आप यहाँ से जाके सेट कर सकते हैं। जैसे लाइन नंबर का फॉर्मेट मैं बदलना चाहता हूँ तो वो भी हम लोग यहाँ से बदल सकते हैं। जैसे लाइनिंग नंबर मैंने कहा कि मुझे 5 से स्टार्ट करनी है तो वो भी हम लोग सेट कर सकते हैं। जो भी चेंजेस है यहाँ से इसको एक्सेप्ट कीजिएगा एंड देन ओके करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। लाइनिंग नंबर हटाने के लिए आपको दोबारा से लाइन नंबर पर जाना है और यहाँ से आप नन भी कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन जो अभी हमारे पास यहाँ पर पेज सेटअप में है वो है हाइपरनेशन। हाइपरनेशन बेसिकली हमारे पास कब यूज होता है ये जानना बड़ा जरूरी है। अब जैसे मैंने यहाँ पर हाइपरनेशन में ऑटोमेट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कुछ वर्ड्स जो हमारे लाइन में कंप्लीट नहीं आ पा रहे हैं वहां पर जितना भी कंफर्टेबल स्पेस था उसके बाद डैश लगा के उस वर्ड को नेक्स्ट लाइन में यूज किया जाता है, ये देख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है ये हाइपरनेशन से ही यूज होता है। आप अगर खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो हाइपरनेशन ऑप्शन में जाओ और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। मैनुअल करना मैनुअल कर सकते हैं। नाउ लास्ट वन अगर इसको हटाना है तो हम लोग यहाँ से दोबारा से अपने पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको नन पर क्लिक करके इसको रिमूव करना है।